ओम शांति। सबसे पहले बाबा का, दीदियों का शुक्रिया कि मुझे फरिश्ता बनाया। फरिश्ता मुझे बनना नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं बन नहीं पाऊँगी, पर दीदी ने बोला नहीं सबको बनना ही पड़ेगा। मैंने बोला अरे अब तो बनना ही पड़ेगा एक तो दीदी का शुक्रिया, मुझे बनाया फरिश्ता। फरिश्ता बनी मैं, तब मुझे एहसास हुआ कि फरिश्ता बनने में कितनी खुशी है, कितना आनंद है और कितना प्रेम है। फरिश्ता जब मैं बनी तो घर गई यहाँ से योग करके, उसके बाद घर में भी शांति थी। मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जैसे पहले मैं घर जाती थी तो इतनी शांति मुझे एहसास नहीं होती थी, पर कल मैं घर गई तो मुझे शांति दिखी। मैंने पूरा दिन फरिश्ता बनने का ही चिंतन किया। फरिश्ता बनने से घर के सभी सदस्य भी मुझे शांत लगे। मैं सबको आत्मिक दृष्टि से कल देख रही थी, पर ये फरिश्ता बनी तभी मुझे एहसास हुआ कि आत्मिक दृष्टि से देखा तो सब शांत थे। घर में भी सबका शांति का वातावरण छा गया था। फिर मैंने मुरली का पूरा दिन चिंतन किया, योग किया। फिर मैं सेंटर पर आई, सेंटर पर मैंने योग किया, वहाँ भी मेरा योग अच्छा लगा। मैंने लेटर लिखा बाबा को, फिर स्वमान लिखा, फिर नुमासाम का योग किया। साकार मुरली में कहा कल कि निष्काम सेवाधारी एक बाप ही है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, पर ड्रामा अनुसार नई राजधानी स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया का विनाश होगा ही। श्रीमत के अनुसार हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप की महिमा को हमें स्वयं में लानी है। पारलौकिक बाप से ही हमें पवित्रता का वर्षा मिलता है। श्रीमत पर हम तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विस्तार को सार में समाने की अगर जादूगरी हमें सीख ली तो हम बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी है 30:74, उसमें रूहानी सेना का मुख्य लो। रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी और लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती हैं। रूहानी सेना का मुख्य गुण देखा जाता है कि वह रूहानी सेना कभी भी देह और अपने देह और दूसरों के देह को नहीं देखते हैं। उनका हर कदम बाप के लिए ही बढ़ता है। अगर देह और देहधारियों के लिए बढ़ेगा तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे और बाप के समान बन नहीं पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल मुझको फरिश्ता बनाया। बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों दीदों को बहुत बहुत शुक्रिया। कल की मुरली का थोड़ा चिंतन किया, अव्यक्त वाणी का चिंतन किया और मम्मा की मुरली के अनमोल माँ के सुने। कल की मुरली में बाबा ने कहा इस जन्म में बाप से वर्षा ले लो, बुद्धि को भटकाओ मत और विष छोड़ो और अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में 63 जन्मों के संस्कार को मिटाओ और रात दिन मेहनत कर देह अभिमानी बनो। मम्मा के अनमोल वाक्य में मम्मा ने बोला माँ का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया तो बहुत पाप लगेगा। और मम्मा ने सेवा के लिए बोला सेवा मन से करो तो वो दूध बरोबर है, और किसी ने बताया और किया तो पानी बरोबर है, और छीन के लिया तो खून बरोबर है। और अव्यक्त वाणी की अव्यक्त में बनाने की इस अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ 1969 की मुरली मैंने पढ़ी और उसमें बाबा ने बताया कि अव्यक्त बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा में रहते हुए भी आत्म अभिमानी बनो और मेहमान बनकर रहना है, तो विश्व में आगे चलकर विश्व के मालिक बनेंगे और मेहमान ही महान बन सकेंगे। पूरे दिन वाइट साड़ी थी, पर शाम को नुमा शाम के योग के टाइम मैंने ऊपर रंगीन साड़ी पहनी।
वो कमी मेरे अंदर रह गई, बाबा पूरी करेंगे। मौन भी अच्छा रखा और बहुत अच्छा लगा, योग किया और योग से बाबा की याद, इस ऐसे तो मौन तो रखते पर ऐसे फरिश्ता वाला मौन बहुत अच्छा लगा। उससे क्या बाबा की याद रहती है और आत्माभिमानी भी रहते हैं, दूसरों को आत्मा भी देख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और लेटर भी लिखा, शाम को बाबा को गुड नाइट करके सो गई।